aspirants, welcome to your YouTube channel मैडम वाओ। DSSB के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसके लिए रिलीज हुई है फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2024। ये नोटिफिकेशन आपकी कौन सी डेट को रिलीज हुई है? 30 दिसंबर 2024। ये फॉर्म की ओपनिंग डेट, ये फॉर्म कब से आप भर सकते हो? 16 जनवरी 2025 से, और लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 14 फरवरी 2025। ये जो हमारी नोटिफिकेशन है ये किसके लिए है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 432 पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें एक बहुत एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि इस पीजीटी पोस्ट की कौन कौन सी पोस्ट चाहिए, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की पोस्ट इस बार DSSB ने रिलीज की है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी सब्जेक्ट की पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पेपर को फिल करने का, या आप कह सकते हो इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तीसरी बात हम जानेंगे कि क्या एज लिमिट है इस फॉर्म को भरने की, एंड चौथी बात हम जानेंगे इस एग्जाम में आखिरकार क्या पूछा जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं, इस नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि इस नोटिफिकेशन के अंडर आपको पोस्ट गिवन है, तो सबसे पहली जो पोस्ट कोड है 824/24 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिंदी मेल, पीजीटी हिंदी फीमेल। ये जो आई है ये कौन कौन से स्कूल से आई है? डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE के स्कूल, एंड अगेन फॉर द फीमेल वो किससे आई है? DOE, दैट इज डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पीजीटी हिंदी की जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की पोस्ट है उसके लिए अभी रिकॉग्नाइजेशन रिसीव नहीं हुई DSSB को, तो वो पोस्ट अभी आपकी रिलीज होनी है। तो इस बार सीटें भी काफ़ी अच्छी खासी हैं। वैसे तो आपको पता है कि आपकी 1 या 2 सीटें होती हैं जनरल कैटेगरी की फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, तो हम इधर सब्जेक्ट देखेंगे, बाकी आप अपनी पोस्ट देख लेना कि कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें आपकी पोस्ट की हैं। तो हिंदी की आई हुई हैं, मैथ्स की आई हुई हैं फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल। देखिए ये क्या लिखा है? पोस्ट कोड, वैकेंसी का कोड। तो एडवर्टीजमेंट नंबर कौन सी है? 825/24, ठीक है। नेक्स्ट फिजिक्स की है, पीजीटी मेल फीमेल, पीजीटी केमिस्ट्री मेल फीमेल, ओके। पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। एंड देन पीजीटी कॉमर्स की भी है, पीजीटी हिस्ट्री की भी है, पीजीटी ज्योग्राफी की भी है, पीजीटी पोल साइंस की भी है, पीजीटी सोशियोलॉजी की भी है। तो टोटल कितनी पोस्ट हो गई? 432 पोस्ट, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। और अब हम जान लेते हैं फॉर्म कहाँ पे भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। कहाँ पे भरा जाएगा? DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कब से भरा जाएगा? 16 जनवरी 2025 से, ठीक है। ऑनलाइन ये एग्ज़ाम आपका कौन से मोड पे होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो आपका एग्ज़ाम कैसे होगा? कंप्यूटर पे बैठ के आपका पेपर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो मैंने आपको बोला था सेकंड चीज़ कि अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी के लिए एग्ज़ाम में बैठना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब मैं एक जनरल बात करूँगी। ये जनरल बात मैं किसकी बात करूँगी? ऑल सब्जेक्ट्स की बात बताने जा रही हूँ। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट बन जाएगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपके पास सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो कि क्या, जिसको हम बोलते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट होगी ये उस सब्जेक्ट में होगी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सपोज अगर आप अप्लाई कर रहे हो हिंदी के लिए, ठीक है, तो आपके पास मास्टर डिग्री किस में होगी? हिंदी में। जिस सब्जेक्ट के लिए आप पेपर दे रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो इंग्लिश की होनी चाहिए, पीजीटी कॉमर्स की कर रहे हो तो कॉमर्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्लस इस बार इन्होंने बीएड कंपल्सरी कर दिया है, तो पीजी प्लस बीएड इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू sit in this examination and appear in the direct recruitment for the post of PGT of all the post. And B.Ed की एक exception condition है कि B.Ed वैसे कितने ईयर की होती है?
2 ईयर की, ठीक है। अगर आपके पास बीएड नहीं है, बीए बीएड कंबाइन है, वो भी मानी जाएगी, बीएससी बीएड कंबाइन है, वो भी माना जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको नेक्स्ट बात बोली थी कि इसकी सैलरी भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्पिरेंट्स बोलेंगे हम इस एग्ज़ाम में क्यों बैठे, हमें क्या रिवार्ड मिलेगा। तो देख लो सैलरी भी एक बार, इसकी सैलरी कितनी होगी, पे लेवल 8 है जो काफ़ी अच्छा है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 47,600 से और एक कहाँ तक जाएगी, 151,100 तक, मतलब 1.5 लाख के ऊपर जाएगी। और ये जो 4600 है, ये क्या आपका बेसिक पे, इस बेसिक पे में आपका डीएनएस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और काफ़ी तरीके के और अलाउंस जुड़ते हैं। तो ये अब काफ़ी अच्छी हाई हैंडसम सैलरी बन जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी है इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट, ये एक न्यू चीज़ आई है क्योंकि अब इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स कर दी गई है। अगर आप, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी की, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करो, एज किसकी कर दी, 30 ईयर्स तक कर दी। यानी अगर आप 30 से छोटे हो या 30 तक हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और आगे कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी दी गई है जो पूरा इस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट बात अगर हम देखें वो हमारी क्या रहेगी, वो हमारी रहेगी और कंडीशंस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। पहली क्या थी, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एज पर द योर रूल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट, ठीक है, और आपको फॉर्म कहाँ बनना है, DSSB की वेबसाइट पे, एंड यू हैव टू द कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक और मेन चीज़ है, वो ये है कि आपकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है। वुमेंस को, SC ST PWD नेक्स्ट सर्विसमैन कैटेगरी को ये फीस नहीं भरनी, उनको एग्जेप्शन दी गई है फीस भरने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो देखो इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा, कौन से मोड का, ऑनलाइन मोड का पेपर होगा, ठीक है। 3 आवर्स का पेपर होगा, 300 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। इसके अंदर आपके सबसे पहला सेक्शन 1 आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पेपर, ठीक है। ये कॉमन पेपर में कितने मार्क्स का है, कॉमन पेपर 100 मार्क्स का है, ठीक है। इस कॉमन पेपर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग, रीजनिंग कितने मार्क्स की आएगी, 20 मार्क्स की, जीके 20 मार्क्स की, इंग्लिश 20 मार्क्स की, हिंदी 20 मार्क्स की, मैथ्स 20 मार्क्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एम्पलीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये जो कॉमन पेपर है ये सबको देना है, जितने भी आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं फॉर द ऑल PGT पोस्ट, ठीक है। ये कॉमन पेपर सभी का आएगा और इस कॉमन पेपर के क्या सिलेबस रहने वाला है और इस कॉमन पेपर में 100 में से 80 मार्क्स कैसे लेनी है उसकी स्ट्रेटजी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में, ठीक है, आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग, यस जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अभी नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज अगर आपने 10 क्वेश्चंस क्या किए करेक्ट, ठीक है, और आपको कितने मार्क्स दिए, 10 मार्क्स आपको मिल गए, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रॉन्ग। अभी आपको कितने मिले थे, 10 करेक्ट करके 10 मार्क्स, 11th क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो जो आपको मिल चुके हैं मार्क्स सही क्वेश्चन, इस सही में से कितने कट जाएंगे, 1/4। तो जो 10 मार्क्स मिले थे 11वां क्वेश्चन गलत करने पे आपका कितना रह जाएगा, 9.75, क्योंकि 1/4 का कितना कटेगा, 0.25, मीन्स आपके सही वाले क्वेश्चन में से 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो। तो आपकी स्ट्रेटजी जो एग्जाम को करने की वो कैसी होनी चाहिए, काफ़ी स्मार्ट, ठीक है। वी नीड स्मार्ट वर्क एंड द बेस्ट टारगेट स्ट्रेटजी टू क्लियर दिस एग्जाम।
इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, आपकी नॉलेज तो मैटर करती करती है, आपकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड योर स्मार्ट वर्क, इसको हम समझेंगे आगे क्वेश्चंस के साथ, और किस तरीके से आपका क्या दिमाग चले एग्जाम में क्वेश्चंस को लेके वो भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अभी हमने कितने मार्क्स की बात की थी, 100 मार्क्स की बात करी थी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सेक्शन 2 हमारा कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। इस 200 मार्क्स में से 180 मार्क्स का आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। जो भी आप सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो सब्जेक्ट पूछा जाएगा। और 20 मार्क्स की आपकी क्या आएगी, टीचिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग मैथोलॉजी। तो इसलिए कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स। तो ये आपका एग्जाम कुछ इस तरीके से अपीयर, ये इस तरीके से आपका जब आप अपीयर होगे एग्जाम में, तो इस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा किसका, DSSB का, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम का। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पढ़ो, द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, अब द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन इन द पॉइंट नंबर 4 और पैरा नंबर 6 बिलो। मिनिमम मार्क्स टू बी क्वालिफाइड। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सिलेक्शन होगा। ठीक है, मीन्स जो बेस्ट टैलेंटेड कैंडिडेट होगा उसको ये पोस्ट मिलेगी। जो मिनिमम आपके जनरल कैटेगरी से हो तो 40% तो मिनिमम बने क्योंकि आप क्वालिफाई करोगे। ओबीसी के लिए 35%, SC ST के लिए 30%, 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी एक्स सर्विसमैन्स को, टू मिनिमम ऑफ 5% टू 30% तक दिया जाएगा। नेक्स्ट, DSSB के पास राइट है कि वो मिनिमम कट ऑफ बनाएगा किसी भी पोस्ट की। तो अगर हम अब नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या होने वाली है कि ये कट ऑफ कैसे बनती है और कौन सा बच्चा DSSB की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम में पास कहलाएगा और नौकरी कैसे आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए। इस वीडियो को यहीं तक देखने के लिए थैंक यू। याद से इस फॉर्म को भरना क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा चांस है अगर आप 30 ईयर से कम के हो और आपके पास दूसरी चीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया हो। तीसरी चीज़ क्या रहेगी आपकी कि आपके पास PG प्लस B.Ed है और PG किस में होनी चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वो यूट्यूब चैनल। आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन का पता चलता जाएगा और आपके लिए क्लासेस भी आएंगी फॉर द कॉमन पेपर जो कि आपका 120 मार्क्स का है। थैंक यू।